आगरा में चोर सक्रिय हो गए हैं। थाना छत्ता बेलनगंज में चोरों ने एक घर में हाथ दिखा दिए। मां बेटी अस्पताल में भर्ती हैं। घर पर कोई नहीं था, चोर घर में दाखिल हो गए। ऐसा आरोप लगाया गया है कि इलाज के लिए रखी गई नकदी भी चोर लेकर गए। थाना छत्ता बेलनगंज रेलवे पुल के नजदीक चोरों ने शशांक अग्रवाल के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम। बेहद सातराना अंदाज में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ऐसा बताया गया है पीड़ित की पत्नी के बेटी ने जन्म लिया था। पत्नी और बेटी टूंडला स्थित हाईवे पर अस्पताल में भर्ती हैं। वो भी बेटी और पत्नी के पास था। पीछे से चोरों ने धावा बोल दिया, सारा सामान तितर बितर कर दिया। मौके पर एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा और थाना छत्ता प्रभारी अंकुर मलिक पहुंच गए। जांच पड़ताल की। पीड़ित का कहना है चोर इलाज के लिए उधार ली गई नकदी को भी चोरी करके ले गए। कुछ आभूषण रखे थे उसे भी चोरी करके ले गए। मैं अपनी बेटी के लिए इलाज कराने के लिए एफएच हॉस्पिटल गया था। आज मैं सुबह आया हूँ तो मेरा दरवाजे का ताला टूटा मिला है, जिसमें मेरी अलमारी का ताला टूटा हुआ है, जिसमें कि मेरे पत्नी के और मेरे कुछ गहने रखे थे। उसमें एक चेन थी, 4 अंगूठियां थी, 2 पत्नी की और 2 मेरी थी। एक गले की चेन थी, पायल थी और एक छोटा सा हार था सर। ठीक है, उधर से 2 लाख रुपए मैंने कहीं से उधार लेके, हाँ सर, वो इलाज के लिए कहीं भी बेटी के इलाज के लिए 2 लाख रुपए उधार लिए गए थे। अब उसके इलाज के लिए मैंने अपने पीछे बैग के लिए रखा गया तो मैं यहाँ पे रख दिया। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है कि मैं इतना कैरी करके चलूंगा। अब जब मैं हाँ जी सर, जब मैं सुबह आया हूँ तुरंत मैंने 112 नंबर पर कॉल किया है, इस चीज सूचना को दी है, वो आए हैं, उन्होंने इस चीज को देखा है। पूर्व पार्षद वरिष्ठ भाजपा नेता दीपक खरे कहते हैं बेहद गरीब लड़का है, मथुरा में नौकरी करता है। बेटी का जन्म हुआ समय से पहले हुआ था, इसके चलते अस्पताल में भर्ती है। जैसे तैसे उधार पैसे लेकर काम चल रहा था। कुछ पैसों की और आवश्यकता थी, उधार लिए गए थे लेकिन चोर ले गए। दीपक खरे का कहना है बगल में एक मकान बनाया जा रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं। मकान बना रहे व्यक्ति ने दीवार भी हटा दी, जिससे घर में सुराग हो गया है। सीढ़ी लगाकर वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोप मजदूरों पर लगाए। अभी तक मैं बचपन से लेके अब तक रह रहे हैं, हम पैदा हुए हैं यहाँ पे, आज तक ऐसी घटना का कभी वो नहीं हुआ। क्योंकि 2 साल पहले मेरी माँ भी चली गई थी तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ। मेरे को अपने पड़ोसी पे शक लगता है, क्योंकि अवैध रूप से वो आए यहाँ पे और इन्होंने नाका ताला तोड़ा आंगन का लेबर पे, और उन्होंने आगे ही उनकी लेबर के द्वारा किसी के भी थ्रू उन्होंने इस वारदात को अंजाम। कैसे कहेंगे जब अवैध रूप से वो आंगन में घुस सकते हैं बिना परमिशन के, किसी मकान मालिक के कैसे बिना परमिशन के किसी घर में घुस जाएंगे? तुम कैसे अंदाजे से कहेंगे जिसमें कि 18 दिन से आज तक चोरी नहीं हुई, और आज कैसे चोरी हो गई? कल ही क्यों हुई चोरी सर? पूरा बाजार में इसमें गवाह है कि सब लोग कह रहे हैं कि सिड्डी लगा के अवैध रूप से वो ऊपर चढ़े गए। हाँ घुसे हैं, और बाहर ऊपर सिड्डी लगाई है, वो अंदर घुसे हैं। पुलिस ने भी देखा था। पुलिस ने जब आई है ना, जब पुलिस ने ऊपर से उतारा उन लोगों को 112 नंबर पर। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा कहती हैं जांच पड़ताल की जा रही है, जल्द ही चोरी की वारदात का खुलासा हो जाएगा। पूरी मदद पीड़ित परिवार की जाएगी। देखिए, आज थाना छत्ता पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बेलनगंज बाजार में शशांक नामक एक व्यक्ति के घर में उनके पड़ोसी जो कि उनके पड़ोसी के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था। उस निर्माण कार्य में पड़ोसी ने जो दीवार तोड़ी, उससे इनके घर की खिड़की खुल गई और उनके पड़ोसी एवं पड़ोसी के घर में कार्य कर रहे मजदूरों के द्वारा इनके घर में ज़बरदस्ती घुस करके चोरी की गई है। इस सूचना पर थाना छत्ता पुलिस के द्वारा एक टीम गठित की गई है, जिसमें कि वो घटनास्थल के आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज को देख करके घर में किसने घुसने का प्रयत्न किया है उसकी जानकारी की जा रही है। और इनके द्वारा शशांक जी के द्वारा थाने पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिया गया है। इस शिकायती प्रार्थना पत्र पर जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसीपी छत्ता ने पीड़ित परिवार के आंसू पहुंचे, धैर्य बंधाया कि चिंता ना करें, पुलिस उसके साथ है, पूरी कार्रवाई होगी, चोरों को पकड़ा जाएगा। इसके अलावा जिसके द्वारा बराबर से मकान बनाया जा रहा है उससे भी जानकारी ली जाएगी। इस बात को भी कहा जाएगा जिस तरीके से मकान बन रहा है उससे दूसरे मकान को भी खतरा पैदा हो रहा है। राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।